हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआईएमसी दिसंबर 2024 मैथ के क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आपको स्टेप बाय बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करें, ए मैन मिसेस ए ट्रेन बाय 1 आवर इफ ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फुल स्टॉप। इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 5 किलोमीटर पर आवर he still misses the train by 2 minutes full stop. At what speed should he travel so that he reaches the station exactly on time? तो यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यह आदमी चल रहा है तो यहाँ पे 1 घंटे से लेट पहुंचता है, 1 घंटे लेट पहुंचता है, इसलिए उसकी ट्रेन छूट जाती है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर वह अपने स्पीड को बढ़ाता है, 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर कर दिया, तो भी वह अपनी ट्रेन को 2 मिनट से मिस कर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसे अपने स्पीड को थोड़ा और बढ़ाना होगा ताकि वह टाइम पे पहुंचे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये नहीं पता है कि स्टेशन से लेकर के उसके घर की दूरी क्या है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जहां से वह जर्नी स्टार्ट कर रहा है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो उसको हम लोग मान लेते हैं पॉइंट ए। ये ऑफिस भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, और जहां पे स्टेशन है उसको हम मानते हैं पॉइंट बी। तो यहां से इस बीच की दूरी को हम मानते हैं, यह बीच की दूरी है टी किलोमीटर। टी किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है ए से लेकर के बी तक। और हम यहाँ पे रिज्यूम करते हैं कि ए से बी तक पहुंचने के लिए यह आदमी को ट्रेन को टाइम पे कैच करने के लिए अगर टी आवर लगता है, तो यहाँ पे ये टाइम को मानते हैं कि ये टी आवर में वहां पे टाइम पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जब लेट हो रहा है तो क्या होगा, तो टाइम में उतना जोर देंगे, इसीलिए वो मिस कर रहा है। अगर वह टाइम पे पहुंच रहा है तो टी टाइम में पहुंच रहा है। अगर टाइम से पहले पहुंच रहा है, मान लीजिए कि ये यहाँ पे पूछ सकता है कि ये आदमी कितने स्पीड से दौड़े, कितने स्पीड से जाए ताकि वहां पे स्टेशन पे 1 घंटा पहले पहुंचे, समय से 1 घंटा पहले पहुंचे। सो मान लीजिए कि अगर हमें 10 बजे मॉर्निंग में पहुंचना है तो वो आदमी 9 बजे वहां पे पहुंच जाए, तो 1 घंटा पहले पहुंचे, तो उस समय में टी में से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसा भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें एज पर द क्वेश्चन प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यह फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस डी किलोमीटर है और यहां से ए से बी तक करेक्ट टाइम पहुंचने के लिए टी आवर लगता है, तो यहां से स्पीड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एज पर द क्वेश्चन हमें प्रोसीड करना है। यहाँ पे 2 अननोन है, एक तो डिस्टेंस हमारा अननोन है और दूसरा करेक्ट टाइम हमारा अननोन है। तो दो अननोन फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास 2 इक्वेशन फॉर्म हो जाए तो यह दोनों चीज को फाइंड आउट कर लेंगे, तो उससे करेक्ट स्पीड भी मिल जाएगा जिस स्पीड से वो चले ताकि वहां पे टाइम पे पहुंच जाए। अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो आगे हमारा क्या होगा, सो नेक्स्ट स्पीड यहाँ पे दिया हुआ 4 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 4 किलोमीटर। सो सिंपली विल टेक द वैल्यू है 4 किलोमीटर और डिस्टेंस है हमारा डी, और टाइम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 घंटा लेट से, सो करेक्ट टाइम पे पहुंचता तो टी आवर लगता है, लेकिन 1 घंटे लेट से पहुंच रहा है तो टाइम यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट टाइम रिक्वायर्ड प्लस 1 आवर डिलेड टाइम। तो यहाँ पे टी प्लस 1 हो जाएगा। ये 1 क्या है, आवर में, टी प्लस 1 आवर, डी इज इन किलोमीटर। तो यहां से हम लोग डी को फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टी, तो ये हो जाएगा 4 इंटू टी प्लस 1। लेट्स से दिस एज ए इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अगर ये स्पीड को बढ़ाया 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर पर आवर कर दिया, 4 किलोमीटर पर आवर से 5 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो भी ये 2 मिनट से ट्रेन मिस कर जाना। तो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई टी प्लस, अब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 मिनट,
आरएमसी के एग्जाम में बहुत बार आपके कैलकुलेशन को भी वो चेक करने के लिए ऐसा और वैल्यू देते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन बढ़ जाए। तो यहाँ पे ये मिनट में है, हमें इन सबको चेंज करना है आवर में। तो यहाँ पे 2 बाय, यहाँ पे मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड देंगे। तो इस तरीके से हो गया d बाई टी प्लस 2 बाई 60। तो ये हो गया 1 बाई 30। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30d ऊपर में हो जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे में हो जाएगा 30t प्लस 1, 30t प्लस 1। अब यहां से देखिए कि इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 5 6 30। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा आपको 30t प्लस 1 इज इक्वल टू 6d। 6d। और यहां पर सिंपली आप इसको लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू, यहां से ये जो पहला इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आपको d का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो लेट्स से दिस एज ए इक्वेशन नंबर, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब यहाँ पे d का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t का वैल्यू आपको मिल जाएगा, जो कि करेक्ट टाइम रिक्वायर्ड है a से b तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 30t प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू डी का वैल्यू है 4। सो 6 इंटू 4 इंटू टी प्लस 1। तो इसको लिखेंगे 24 into t plus 1. So we can write this as a 24t plus 24. So 30t में से 24t लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? तो यहां पे मिलेगा 60 और ये 1 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 23। तो यहां से आपको मिल जाएगा t का वैल्यू 23 बाई 6। हमने बोला था कि टाइम यहाँ पे आवर के यूनिट के साथ में, तो ये मिल गया हमको टाइम t इज इक्वल टू 23 बाई 6। अब हमको इसे यूज करके क्या निकालना है? d निकालना है। और जब d आपको मिल जाएगा, t आपको मिल जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, d बाई t होता है, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट स्पीड मिल जाएगा बाई विच he can reach from A to B on time to catch the train। तो यहां पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर D इज इक्वल टू 4t। तो t का वैल्यू है 23 बाई 6 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 2 to the 4, 2 3 the 6। तो यहां पर आपको मिलेगा इसका वैल्यू 23 into 2, so this will become here as a 46 by 3 plus 4। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर विल बी 3। तो दिस वी विल राइट इट हियर एज ए 46 प्लस 12। तो ये हो गया आपका 58 बाई 3। और d है तो d हमने क्या बोला था? d इज इन किलोमीटर। d इज इन किलोमीटर। तो आपको t मिल गया, d मिल गया, और हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो अब यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज करके हम आपको बताएंगे कि इसका एग्जैक्टली क्या होना चाहिए स्पीड। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्पीड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू d बाई टी। सो d का वैल्यू क्या है? तो d का वैल्यू हमारा आया है 58 बाई 3। सो 58 बाई 3, और ये है किलोमीटर में, तो यहां पे लिख देंगे किलोमीटर। और उसका t आया है 23 बाई 6 आवर। तो यहां पर जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 58 बाई 3 इंटू 6 बाई 23। 6 बाई 23।
सो 3 2 6, तो यहाँ पर 58 इंटू 2/23, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा एग्जैक्टली द वैल्यू विल बी 5.04 किलोमीटर पर आवर। 5.04 किलोमीटर पर आवर। आप इसे डिवाइड करके चेक करेंगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगा 5.04 किलोमीटर पर आवर। तो अगर यह इस स्पीड से चलता है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए से जो मैन चला था वो बी पे राइट टाइम पे वो गाड़ी से जा सकता है, वॉक करके जा सकता है, ऑटो से जा सकता है, जो भी साधन से जाता हो तो वो टाइम पे वहां पहुंचेगा और फिर अपने ट्रेन को कैच कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मिला वो क्या बोलेंगे इसको, रिक्वायर्ड स्पीड। सो रिक्वायर्ड स्पीड आप अपने आंसर शीट में लिखेंगे इस तरीके से, रिक्वायर्ड स्पीड इज इक्वल टू 5.04 किलोमीटर पर आवर। और इसे जब आप बॉक्स में रख देंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ 5.04 किलोमीटर पर आवर। तो बस बेसिक आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए। इसी में थोड़ा घुमा के आपसे और क्या पूछ सकता है कि वह किस स्पीड से चले ताकि वहां पे 1 घंटा पहले पहुंच जाए। तो उस समय में आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, तो टी हो जाएगा t-1। अगर इसको रिक्वायर्ड टाइम है 23/6 आवर टू रीच फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पे 1 घंटा पहले पहुंचने के लिए क्या चाहिए, तो इसमें से 1 आवर माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आप उसका भी आंसर दे पाएंगे और इस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन विथ मच ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।